आज का जो क्लास है वो अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ के बारे में है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये यानी जो क्लास है ये यानी फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस, यानी जो इंडिविजुअल फर्म है ये किस तरह फाइनल अकाउंट बनाते हैं, किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस है। ये जो एमसीक्यूज़ है ये इनके बारे में है। तो देखिए 513 कहता है कि इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर सोल प्रोप्राइटर द प्रोफार्मा इज, यानी जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप यानी वो बिजनेस जिनका जो मालिक हो, यानी जिसका मालिक एक हो यानी सिंगल ओनर हो, तो इस तरह के बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप यानी वाहिद मलकियती कारोबार। तो ये कहता है कि जब हम यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो प्रोफार्मा है, जो फॉर्मेट है वो किया है, यानी वो बताया गया है कहाँ पर, यानी बताया गया है प्रेस्क्राइब्ड यानी प्री डिटरमाइंड है। ये यानी ए प्रेस्क्राइब्ड बाई खमनी आर्डिनेंस 1984। ये खमनी आर्डिनेंस यानी 1984 ने ये यानी बताया है कि इस फॉर्मेट पर, इस पैटर्न पर आप बनाए। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप एक्ट है जिसमें पार्टनर होते हैं 2 से लेकर 20 तक, यानी इसके लिए अपना कानून है, एक्ट है यानी 1932 का। यानी इस एक्ट ने बताया है, यानी इसके मुताबिक हम बनाएंगे। या जो सी है नॉट प्रेस्क्राइब्ड, या यानी इसके लिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसके लिए हम यानी जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनका जो फॉर्मेट है ये नहीं बताया गया है। तो ना तो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 ने ये बताया है और ना 1932 का जो एक्ट है पार्टनरशिप इसने बताया है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है in a tribalance of a trading business which of the following will not appear, यानी यहाँ पर है कि जब हम ट्रेडिंग बिजनेस के लिए हम यानी ट्राइबैलेंस बनाते हैं तो इसमें से यहाँ पर विल की जगह हम शेल लगाते हैं। शेल यानी जब हम ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं तो इनमें से कोई यानी लाजमी ट्राई बैलेंस में नहीं होगा, यानी बिल्कुल ट्राई बैलेंस में नहीं होगा। इसका ये मतलब है यहाँ पर हम जब हमने शेल लगाया तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल नहीं होगा, ये अपीयर नहीं होगा ट्राई बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजिज, ओपनिंग स्टॉक और परचेज या ट्राई बैलेंस में होते हैं, ये तो ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि इज़ नॉट, यानी इस तरह। बी ओपनिंग स्टॉक एंड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगरचे हमने देखा है कि ओपनिंग स्टॉक तो ट्राई बैलेंस में यानी दी जाती है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टमेंट में दी जाती है यानी ट्राई बैलेंस के बाहर। लेकिन कभी कभार जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कभी कभार ट्राई बैलेंस में भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि फॉलोइंग शेल नॉट अपीयर, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कभी कभार क्लोजिंग स्टॉक ट्राई बैलेंस में दिया जाता है और ओपनिंग स्टॉक तो होता है, तो ये भी नहीं है। ये जो ए ऑप्शन है स्टॉक और पर ये भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक एंड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये ट्राई बैलेंस में नहीं दिया जाता। तो विच यानी ट्राई बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अपीयर, तो ओपनिंग स्टॉक एंड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये दोनों ओपनिंग स्टॉक तो होता है लेकिन ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता। तो ये दोनों, इससे मुराद है कि ये दोनों एक ही वक्त में ट्राई बैलेंस में नहीं दिए जाते। तो ये जो भी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 515 वन इज नॉट अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में एक यानी नहीं होता है, अपीयर नहीं होता है। तो क्या है सेल्स, सेल तो हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर, परचेज भी हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर, ओपनिंग स्टॉक भी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। वेजेस इन डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम परचेज के साथ जमा करते हैं। क्लोथिंग स्टॉक भी हम रिकॉर्ड करते हैं। कैरिज ऑन सेल, तो कैरिज ऑन सेल ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये यानी कैरिज ऑन सेल इज नॉट यानी अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये जो एफ ऑप्शन है ये राइट वन है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ ग्रास प्रॉफिट यानी हम मालूम करते हैं। फिर कहता है यानी 516 कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट और रिक्वायर्ड एट ईयर एंड, यानी जब साल गुजर जाता है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। तो किन यानी जो आइटम है वो कौन से आइटम है जिसके लिए हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, तो कौन कौन सा है? परचेज एंड सेल, इसके लिए तो हम नहीं करते, ये तो हम यानी साल के स्टार्ट से रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एंड डिप्रिसिएशन और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, डी ऑल। तो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड ये हम साल के दौरान रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक और जो डिप्रिसिएशन है इसके लिए जो हम एडजस्टमेंट करते हैं ये एट ईयर एंड में हम करते हैं, एडजस्ट एंट्री भी करते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन है ये राइट वन है। 517 इंटरेस्ट रिसीवेबल अपीयर्स इन, ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जो भी रिसीवेबल हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, जो भी रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल का लफ्ज़ जिसके साथ भी आता है तो इसका मतलब यह है कि यानी हम फ्यूचर में पैसे वसूल करेंगे, हम फ्यूचर में कैश वसूल करेंगे। तो कैश क्या है? कैश एसेट है। तो ये जो रिसीवेबल है ये भी एसेट है। इसका मतलब यह है कि हमने इंटरेस्ट कमाया है, अब हम फ्यूचर में ये वसूल करेंगे। रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, जो भी है ये यानी करंट एसेट है, ये हम वसूल करेंगे। तो एसेट का जो ताल्लुक है ये किसके साथ है? यानी ये यानी बैलेंस शीट के साथ है। तो देखें डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड पर तो हम अखराजात रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पे तो हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और लायबिलिटी साइड, तो ये जो सी ऑप्शन है ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे हम यानी इंटरेस्ट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल जो भी है यानी ये एसेट है, ये हम रिकॉर्ड करेंगे। 518 सेलिंग एक्सपेंसेस और शोन इन, ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये किए जाता है यानी कहाँ पर शो किए जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें सिर्फ हम ग्रास प्रॉफिट यानी मालूम करते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है परचेज के साथ, वेजिस है, कैरिज इन है वगैरह वगैरह, यानी जो परचेज पे किए जाते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है परचेज पे किए जाते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग है, सेलिंग है, जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, बेड डेट्स है, वो सारे के सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद है यानी 519। तो 519 यानी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ये जो नीचे जो डेटा है कैलकुलेट, यानी आप कैलकुलेट कर ले ग्रास प्रॉफिट और ग्रास लॉस, ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस आप कैलकुलेट कर ले। क्या कहता है? सेल्स यानी 60,000 सेल 60,000 है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, परचेज है 30,000 है, और जो वेजिस है 10,000 है, और जो ऑफिस रेंट है ये 4,000 है। तो आप क्या कर ले, आप यानी ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस कैलकुलेट कर ले। तो ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस के लिए हम सिर्फ जो परचेजिस है, सेल है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन वगैरह, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो देखें ये यानी ग्रास प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये बराबर है, देखें ये हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर इसके साथ परचेज जमा करते हैं, फिर इसके साथ परचेज के साथ वेजिस है या कैरिजिन है, जो भी है ये हम जमा करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक इसने दिया है कितना है? 10,000। जो परचेज हमने कर लिया है ये कितने हैं? ये 30,000 है। जो वेजिस है ये कितने हैं? 10,000 है ये। फिर ये हम टोटल कर रहे हैं, ये कितने बन गए, यानी टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर यानी सेल्स, ये 50,000 ये आ गया। अब इससे हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इससे हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर इस क्वेश्चन में
क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। का क्या मतलब है कि जो सामान हमारे पास अवेलेबल था वो सारा का सारा हमने यानी सेल कर लिया, तो इसका ये मतलब है क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये नहीं है। तो जब ये नहीं है तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना आ गया, ये 50,000। अब ये 50,000 जब आ गया और हमने जो सेल्स कर लिया है, हमने जो सेल कर लिया है वो 60,000 है, तो 60,000 से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये जो 50,000 है ये माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो ग्रास प्रॉफिट है, ग्रास प्रॉफिट यानी कितना अमाउंट है 10,000। अगरचे यहाँ पर है ऑफिस रेंट, लेकिन ये कन्फ्यूज़न के लिए दिया है। ऑफिस रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये हम यानी परचेजिस के साथ जमा नहीं करते हैं। तो क्या गया यानी ग्रास प्रॉफिट यानी 10,000। तो देखें नंबर एक, ग्रास प्रॉफिट 20,000, ग्रास प्रॉफिट 10,000, ग्रास लॉस 10,000, ग्रास लॉस 20,000। तो ये जो ग्रास प्रॉफिट है यानी 10,000, ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 520 नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, यानी जो नेट प्रॉफिट है ये जो फार्मूला है यानी ये किसके बराबर है, देखिए सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। जब हम सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं और फिर इससे यानी जो ग्रास प्रॉफिट आती है इससे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस माइनस करते हैं, तो इस यानी नेट प्रॉफिट इसके बराबर है, बिल्कुल इसके बराबर है, ये ठीक है। फिर हम दूसरा देखते हैं ग्रास प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, ये भी यानी इसके भी बराबर है। ग्रास प्रॉफिट जो हमारे पास जो बैलेंस आता है इससे जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस माइनस करते हैं तो ये क्या है, यानी ये नेट प्रॉफिट के बराबर है, ये भी ठीक है। सेल्स लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, सेल से जब हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, ये तो नहीं है, ये गलत है। डी ए एंड बी, तो ये जो ए एंड बी ऑप्शन है, जब सेल से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं और फिर यानी हम हासिल करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, यानी नेट प्रॉफिट इसके भी क्या है, इसके बराबर है, और ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस इसके भी बराबर है। तो जो ए और बी दो ऑप्शन है ये दो यानी ठीक है, तो डी ऑप्शन ए और बी जो ऑप्शन है यानी ये राइट वन है, तो डी ऑप्शन इज राइट वन, इसका ये मतलब है। फिर कहता है 521 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये जो हम यानी नेट प्रॉफिट हम कमाते हैं तो हम यानी इसको यानी एप्रोप्रिएशन करते हैं, यानी हम मुख्तलिफ हेड के लिए यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम मुख्तलिफ यानी हेड के लिए हम एप्रोप्रिएशन करते हैं। तो देखिए क्या है, यानी फाइनल डिविडेंड हम इसके लिए एप्रोप्रिएशन यानी इस ये कहता है कि इसमें से कौन सा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं है, यानी हम एप्रोप्रिएशन नहीं करते फ्यूचर के लिए या प्रॉफिट जो हम मुख्तलिफ मकासद के लिए हम तकसीम यानी करते हैं, तो ये इसमें से कौन सा नहीं है। फाइनल डिविडेंड ये एप्रोप्रिएशन है, इंटरम डिविडेंड ये भी एप्रोप्रिएशन है, वार रिजर्व हम फ्यूचर के लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं ये भी यानी एप्रोप्रिएशन है, और शेयर प्रीमियम ये क्या है, ये प्रॉफिट यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये नहीं है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये राइट वन है।